सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हनुमान जी स्वयं आपके साथ खड़े हैं तो डर किस बात का। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संस्कृति। आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। आज मैं अपने करता धरता हनुमान जी के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि मेरे जीवन के बहुत बड़े लाइफ चेंजर है, जिनके होने से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी प्रॉब्लम डिसअपेयर हो गई है, पर उनकी शरण में जाने से मेरे अंदर इतना बल आया है, जो कि मैं अगर मैं किसी सिचुएशन में भी रहूँ और मैं मुझे ऐसा है कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, मैं बस उनको याद करती हूँ, बस ऐसे चुटकी में काम हो जाता है मेरा। मैं ये बातें ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। मैं अभी अब्रॉड रह रही हूँ, इंडिया से दूर रशिया में, और यहाँ मैं MBBS कर रही हूँ, जो कि अनबिलीवेबल चीज़ है मेरे लिए, जो कि मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि शायद मेरे साथ ये कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं जब 6th-12th तक पढ़ी, मैं नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थी, और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं शायद MBBS करूँगी वगैरह। ये मेरा मेरा लाइफ का मेन पर्पस मुझे 11th-12th तक पता ही नहीं था। ऐसे मोस्टली स्टूडेंट को नहीं रहता, बट मुझे एक्चुअली में पता नहीं था। मेरा 10th तक ऐसा था कि मैं आर्मी में जाऊँगी। टीचर्स पूछते थे, फ्रेंड्स पूछते थे कि क्या करना है 12th के बाद। तो मैं नॉर्मली बोलती थी MBBS करना, क्योंकि मेरे पापा का सपना था कि बच्चे को MBBS कराना है। सो मैं 11th में गई। 11th में स्ट्रीम चूज़ करने गई। मैंने बायो लिया। बायो लेने के बाद नॉर्मली पढ़ाई चल रही थी। मैंने सोचा कि बायो ले लिया है तो नॉर्मली कोई सा भी अच्छी सी डिग्री फोरेंसिक वगैरह करके वहाँ लग जाऊँगी। बट मैंने फिर भी नहीं सोचा कि मैं MBBS करूँगी। फिर मेरी 12th पास आउट हुई, और फिर मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद मुझे मतलब इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, बट मुझे ऐसा था कि हाँ, मेरे पापा बोल रहे थे कि प्राइवेट कॉलेज करवा दें, क्योंकि उनका था कि हाँ, MBBS तो करवानी है। फिर नॉर्मली मुझे फ़ील हुआ कि यार, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, कि मुझे MBBS करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। फिर मेरे जीवन में बहुत स्ट्रेस आया, बहुत कन्फ्यूज़न आया, कोई क्लैरिटी नहीं थी और ना कोई गाइडेंस देने वाला था। मतलब मैं बिल्कुल ही अकेली थी। और मैं ऐसा नहीं, मुझे किसी ने हनुमान जी के बारे में सजेस्ट भी नहीं करा कि आप हनुमान जी की शरण में जाओ। उन्होंने मुझे चूज़ करा है, ना कि आपने उनको चूज़ करा है। उन्होंने मुझे चूज़ करा। मैं नॉर्मली पाठ करने लगी, किसी कैजुअली करते हैं मंगलवार शनिवार, मैं नॉर्मली करने लगी वगैरह कि हाँ ठीक है ना। ऐसे सब काम होने लगा। मैं समझी नहीं थी कि क्या हो रहा है, बट मेरा ऐसा सिनेरियो आया कि आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि मेरा सेमिनार था, जो कि हमें जो यहाँ पर कंसल्टेंसी लाते हैं, वो उनका सेमिनार था। उन्होंने सेमिनार सैटरडे को, मतलब मैं बता रही हूँ, मेरे जितने भी काम हुए ना, ट्यूसडे या सैटरडे को ही हुए हैं। मतलब जो भी, जैसे मेरा सेमिनार हुआ तो सैटरडे को हुआ। तो मैंने माइंड नहीं करा कि हाँ ठीक है। सेमिनार में मैंने कॉलेज देखा वगैरह सब, उसमें एडमिशन के लिए मेरा कंफर्मेशन भी आ गया, मुझे इनविटेशन भी आ गया कॉलेज की तरफ से। फिर हमारा पासपोर्ट वीज़ा दिल्ली गई। दिल्ली भी हम मेरा वीज़ा उस दिन लगा जिस दिन मंगलवार था, और दिल्ली में वीज़ा ऑफिस का है पुराने हनुमान मंदिर के पीछे, और वो था उस दिन मंगलवार। मैंने बढ़िया मंगलवार के दिन दिल्ली में पुराने हनुमान, जो कि राजू चौक के पास में ही है, उसके पीछे ही वीज़ा ऑफिस है, वहाँ पर गई, वीज़ा लगा। और फिर वहाँ से नॉर्मल यही, मैंने तब भी नहीं सोचा कि आज ना मंगलवार है वगैरह, मैं नॉर्मल बस सब करे जा रही हूँ। फिर मेरी यही डेट कि आपको स्टूडेंट्स मतलब ये डेट है, इस दिन आपको इमिग्रेशन होगा इंडिया टू रशिया। सो उस दिन था, मतलब जिस दिन आना था मुझे, मतलब जिस दिन मेरे को फ्लाई करना था इंडिया से, उस दिन भी था ट्यूसडे था। तो मैंने फिर भी इतना माइंड नहीं करा कि हाँ। पर मेरी मम्मी बोले, देख तेरे काम आजकल तू ऐसे नोटिस कर रही है, तेरे सारे काम ट्यूसडे को हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने भी ऐसा सोचा कि हाँ शायद, फिर मैंने सोचा कि ऐसा तो कोइंसिडेंट भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा करना, मैंने छोड़ दी। फिर मैं यहाँ आई। बहुत बार ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हो आप। यहाँ पर भी वीज़ा का काम रहता है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे काम रहते हैं कॉलेज से रिलेटेड, कि आपको वहाँ ऐसा लगता है कि शायद कोई होता साथ में बड़ा, तो शायद इतना आपको वो फेस नहीं करना पड़ेगा आपको प्रॉब्लम। मैं नवोदय में रही हूँ 6th से 12th। मेरे नॉर्मली वहीं के लोकल फ्रेंड्स थे, जो कि नॉर्मली हमारा एक दूसरे को जानते थे, 6th से 12th तक रहते रहते हम, बहुत हमारा अपनापन हो गया था। पर यहाँ आई, कोने कोने से मुझे लोग मिले, और हम एक किसी को भी नहीं जानते, कौन कहाँ पढ़ा, किसका क्या मेंटेलिटी है वगैरह वगैरह। मेरी बहुत अलग मेंटेलिटी थी। और पर ऑटोमेटिक में जब भी मुझे ऐसा लगता कि नहीं हो पाएगा, मैं बस आगमन करती थी। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। बस इतना बोलती थी, और जो होगा देखा जाएगा। बस मैंने फिर कंटिन्यू करा, ट्यूसडे का फास्ट रखना, फिर मैं कंटिन्यू पार्ट वगैरह करती थी।
अब जब मैं शुरू में तो मेरा कच्चा मन था कि यार ये करते, पर मैं धीरे-धीरे जब पाठ करती गई, मेरे जीवन में मुझे बहुत चेंजेस दिखे, तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा और अब मैं उनके बिना रह भी नहीं सकती हूँ। मैं हर कोई भी काम करती हूँ तो मुझे वो पहले चाहिए, मैं हर कोई काम करती हूँ तो उनका पहले नाम लेती हूँ। मतलब वो मेरे जीवन का वो पहलू है जिन्होंने जिन्होंने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। अनएक्सपेक्टेबल चीज़ें लाई हैं मेरे जीवन में और आगे भी लाएँगे, मुझे इतना बिलीव है और वो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं। मैं गाइस बस इतना ही कहूँगी, बस पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप।